नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी एग्जाम अफेयर्स में। आज हम अपने एचपी जीके सीरीज का 21st लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो है हिमाचल प्रदेश का इतिहास। हिमाचल प्रदेश के इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। किसी भी जगह के इतिहास को जानने के लिए हमें कुछ ऐतिहासिक स्रोतों का यूज़ करना पड़ता है। जैसे हम हिमाचल प्रदेश का इतिहास देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की प्राचीन इतिहास को जानने के लिए हमने जिन ऐतिहासिक स्रोतों का यूज़ किया है वो है आपके सिक्के यानी कॉइन्स, शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस जो आपके पत्थरों में लिखी जाती है, साहित्य यानी लिटरेरी वर्क, फिर आपका यात्रा वृतांत यानी ट्रेवलॉग, और है वंशावलियाँ यानी जीनोलॉजी। चलिए सबसे पहले हम सिक्कों को देखते हैं। कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का 1ली सदी में राजा विरायस द्वारा चलाया गया। जो आपकी कुल्लू रियासत है, यानी उसे पहले कुल्लूत भी बोलते थे, तो कुल्लू रियासत का आपका सबसे पहला सिक्का राजा विरायस द्वारा 1ली शताब्दी में चलाया गया। कुल्लूत आपकी जो रियासत थी उसकी स्थापना विहंगमणि पाल ने की थी। अगर आप चीज़ों को कनेक्ट करके याद करेंगे, जैसे कि अगर मैं सोचूं कि कुल्लू से मुझे क्या क्या याद आता है, तो कुल्लू में आपका दशहरा मेला लगता है जिसे जगत सिंह ने स्टार्ट किया था। कुल्लू में आपका हिडिंबा देवी का मंदिर भी है। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद करने में ईजी रहेगा। चीज़ों को कनेक्ट कीजिए, रटने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको याद आता है कि हाँ, जैसे मैं सोचूं भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पर है, तो चंबा में है, तो चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलिए जब भी आप कुछ पढ़ते हैं। तो कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का 1ली सदी में राजा विरायस द्वारा चलाया गया था। भूरी सिंह म्यूजियम और राज्य संग्रहालय शिमला में त्रिगत, औदंबर, कुल्लूत और कुनिंद राजवंशों के सिक्के रखे गए हैं। त्रिगत आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत भी है जिसकी स्थापना सुषम चंद ने की थी। तो आपके भूरी सिंह म्यूजियम जो आपका 1908 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसी भूरी सिंह जो आपके चंबा के राजा थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। फिर आपके राज्य संग्रहालय शिमला, ये आपका 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था। राज्य संग्रहालय शिमला के बनने के बाद ही जो आपकी कॉइन्स की खोज थी, यानी सिक्कों की खोज का जो कार्य था, उसने गति पकड़ी। तो आपके भूरी सिंह म्यूजियम और राज्य संग्रहालय शिमला में त्रिगर्त, औदंबर, कुल्लूत और कुनिंद राजवंशों के सिक्के रखे गए हैं। कुशनों के 40 सिक्के कालका कसौली सड़क पर मिले हैं। जो आपके कुशन थे, इनका सबसे पावरफुल जो किंग था वो कनिष्क था, जिसकी अधीनता जो आपकी पहाड़ी रियासत थे उन्होंने भी मानी थी। तो उन्होंने पहाड़ी रियासत के साथ मिलकर जो आपका कनिष्क था कुछ सिक्के चलाए थे। तो कुशनों के 40 सिक्के कालका कसौली सड़क पर मिले हैं। चलिए हम अब शिलालेख को देखते हैं, यानी इंस्क्रिप्शंस को। कांगड़ा के पथियार और कुनिहार के अभिलेख, हटकोटी में सोनपुर की गुफा के शिलालेख द्वारा हमें हिमाचल प्रदेश की प्राचीन समय की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो आपका कांगड़ा है उसमें हमें पथियार और कुनिहार में अभिलेख मिले। हटकोटी में सोनपुर की गुफा की शिलालेख, शिलालेख यानी आपके पत्थरों में कुछ लिखा गया होता है जो प्राचीन काल में, तो उनसे हमें क्या पता लगता है, जो आपका हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास था उसमें सामाजिक आर्थिक गतिविधियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। फिर आपके कुल्लू के शालरू अभिलेख से गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। जो आपका गुप्त काल का राजा था समुद्रगुप्त, जिसे नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते थे, उसने हिमाचल प्रदेश में आक्रमण किया और हिमाचल के रियासतों के राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार भी की थी और उसे कर भी देते थे। और गुप्त काल के समय में देखा गया कि जो हिमाचल प्रदेश में रियासतें थी उनकी सारी ज़मीन थी जो वो गुप्त काल की मानी जाती थी। चलिए हम देखते हैं साहित्य यानी लिटरेरी सोर्सेज को। रामायण और महाभारत के अलावा ऋग्वेद में निवास करने वाली जनजातियों का वर्णन मिलता है। जो आपके हिमाचल प्रदेश में जनजातियां निवास करती थीं उनका वर्णन रामायण, महाभारत और ऋग्वेद में भी मिलता है। तारीख़ फिरोजशाही, ये कुछ बुक्स हैं, जैसे आपकी तारीख़ फिरोजशाही होगी, इसमें फिरोज शाह तुगलक का जो हमला था हिमाचल प्रदेश में और 1365 में वो ज्वालामुखी से 1300 बुकें फारसी में अनुवाद करने के लिए ले गया था, उसका वर्णन मिलता है। तुजू की जहांगीरी, इसमें जहांगीर का हिमाचल प्रदेश में आक्रमण और 1620 में उसने कांगड़ा किले पे कब्जा भी कर लिया था, उसका वर्णन मिलता है। तुजू के तैमूरी, इसमें तैमूर लंग जिसने 1398 में हिमाचल प्रदेश में आक्रमण कर शिवालिक पहाड़ियों को लूटा था, उसका वर्णन मिलता है। अब हम यात्रा वृतांत देखते हैं, यानी ट्रेवलॉग्स। चीनी यात्री वैनसैंग 630 से लेकर 648 एडी तक भारत में रहे। इस दौरान वह कुल्लू और त्रिगर्त भी आए। त्रिगर्त कांगड़ा को बोलते थे, कांगड़ा को पुराने समय में त्रिगर्त बोलते थे। विलियम मुरक्राफ्ट भी हिमाचल प्रदेश में आए। जैसे आपके ये वैनसैंग हो गए, ये चाइना से इंडिया में आए, फिर इंडिया से हिमाचल में आए। तो ये राजाओं के पास रियासतों में रुकते थे, राजाओं की रियासतों में उनके कल्चर को देखते थे, क्या क्या वहाँ पर रूल्स चले हुए हैं, क्या क्या लोगों में प्रथा चली हुई है,
फिर उसके ऊपर वो बुक्स लिखते थे, तो उससे भी हमें हिस्ट्री को जानने में हेल्प मिलती है। मगर वो इतना प्रिसाइज नहीं होता क्योंकि वो यहाँ की लैंग्वेज से वाकिफ़ नहीं होते, उन्हें यहाँ की लैंग्वेज के बारे में नहीं पता होता, और जो कल्चर होता है जो जो उनको समझ आता है वो वैसा वैसा लिख देते हैं। तो मतलब एग्जैक्ट नॉलेज तो नहीं मिलती हमें हिस्ट्री की, मगर कुछ हद तक पता लगता है। अब हम वंशावलियों को देखते हैं। वंशावलियों की तरफ सर्वप्रथम विलियम वुडक्राफ्ट ने ध्यान दिया, यानी काम किया था। जो वंशावलियों की सर्वप्रथम जिसने काम किया था वो थे विलियम वुडक्राफ्ट। कैप्टन हरकोट ने कुल्लू की वंशावली प्राप्त की थी। वंशावली मीन्स होता है जीनोलॉजी, कि सबसे पहले आपका कौन सा राजा है, फिर कौन आया और लास्ट में कौन था। कनिंगम ने कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत और नूरपुर राजघरानों की वंशावली खोजी थी। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक में आते हैं, हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास के ऊपर। हिमाचल प्रदेश के प्राचीन निवासी थे कोल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। हिमाचल प्रदेश के प्राचीन निवासी थे कोल, उनके बाद आए मंगोलॉइड और फिर आए आर्य। अब वैदिक काल में देखते हैं। ऋग्वेद के अनुसार दस्यु राजा सांबर और आर्य राजा दिवोदास के बीच में 40 वर्ष युद्ध हुआ। ऋषि भारद्वाज आर्य राजा दिवोदास के मुख्य सलाहकार थे। राजा सांबर थे, इनके पास 99 किले थे ब्यास से यमुना के बीच में, और राजा दिवोदास ने उद्ब्रज नामक स्थान पर सांबर का वध कर दिया था। तो इससे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनते हैं। राजा सांबर और राजा दिवोदास के बीच में कितने वर्ष युद्ध हुआ? 40 वर्ष। राजा दिवोदास के मुख्य सलाहकार कौन थे? तो वो थे ऋषि भारद्वाज। और दिवोदास और राजा सांबर के बीच में युद्ध में कौन जीता, यानी किसकी जीत हुई? तो आपका आंसर होगा दिवोदास की। और किस स्थान पर दिवोदास ने सांबर का वध किया? तो उस स्थान का नाम है उद्ब्रज। चलिए हम अब महाभारत काल को देखते हैं। त्रिगर्त के राजा सुशर्म ने महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता की थी। त्रिगर्त हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत है। इसकी स्थापना सुशर्म चंद ने की थी। तो सुशर्म चंद ने कौरवों की साइड से युद्ध लड़ा था महाभारत में। सुशर्म चंद ने पांडवों को अज्ञातवास में शरण देने वाले मत्स्य राजा विराट पर आक्रमण किया था। ये मत्स्य राजा विराट सुशर्म चंद के पड़ोसी राज्य के राजा थे। महाभारत के अनुसार कुलिंद पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। पुराने समय में यमुना को कालिंदी कहते थे। तो कालिंदी यानी यमुना के जो आसपास का इलाका था उसी को कुलिंद कहते थे। तो महाभारत के अनुसार कुलिंद पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। अब हम सिकंदर का आक्रमण देखते हैं। सिकंदर ने 326 बीसी पर भारत पर आक्रमण किया, पर वो ब्यास नदी तक ही आया, उससे आगे नहीं बढ़ा। उसका मुख्य कारण था उसका सेनापति काइनोस, उसने मना कर दिया। साथ ही उसके पंडितों ने उसे सुझाव दिया कि वो आगे ना जाए, यानी ब्यास को क्रॉस ना करे। तो उसने अपने भारत अभियान की निशानी पर ब्यास के तट पर 12 स्तूपों का निर्माण करा और वापस लौट गया, पर वो स्तूप अब नष्ट हो चुके हैं। चलिए अब मौर्य काल देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत पर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। किरत, कुलिंद, खस आदि युद्धप्रिय जातियों ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में शामिल हुए और नंद वंश को खत्म करने में योगदान दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक ने मजीम और 4 बौद्ध भिक्षुओं को हिमालय पे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे अशोक, उन्होंने मजीम और 4 बुद्ध भिक्षुओं को हिमालय पर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। कुल्लू के कलथ और कांगड़ा के चेतड़ू में अशोक निर्मित स्तूप स्थित हैं। अब हम गुप्त काल को देखते हैं। गुप्त काल के समय में पहाड़ों के सभी राजाओं ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते थे। 4वीं शताब्दी यानी 4th शताब्दी के आसपास उसने पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण किया था और पहाड़ों के सभी राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार की थी, उसे वो कर देते थे। साथ ही उस समय यानी गुप्त काल के समय में जो उनकी सारी ज़मीन थी वो गुप्त काल की मानी जाती थी। गुप्त काल के बाद पहाड़ी रियासतों पर हमला करने हेणु या हूण आते हैं। हेणु का प्रमुख राजा तोरमाण और उसका पुत्र महीरकुल था। गुज्जर और गद्दी स्वयं को हेणु का वंशज मानते हैं। यह आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुज्जर और गद्दी जनजाति जो आपकी है वो स्वयं को हेणु का वंशज मानती है। हेणु के बाद आते हैं वर्धन काल। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में भारत की गद्दी पर बैठे थे। उन्हीं के समय वेनसांग भारत आए थे और 630 से लेकर 644 तक भारत में यात्रा की थी और हिमाचल में भी आए थे। हिमाचल के त्रिगर्त, कुल्लू और सिरमौर में उन्होंने यात्रा की थी। कल्याण की बुक है एक राजतरंगिनी,
उसमें कश्मीर के राजा ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। तो प्राचीन इतिहास में आपके कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं किसी टॉपिक से बन जाता है, तो मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दीजिए। चलिए, आज की क्लास हमारी इतनी थी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।